दोस्तों इस समय क्रिकेट जगत में केवल एक ही बात चल रही है, वह है बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में हुए एंजेलो मैथ्यूज के टाइम आउट कंट्रोवर्सी की। तो हम क्यों पीछे रहे। पहले बात करते हैं मैच में हुआ क्या। एंजेलो मैथ्यूज जब चौथा विकेट गिरने के बाद पिच पर आए, जैसे ही उन्होंने अपने हेलमेट का स्ट्रैप टाइट करने की कोशिश की, तभी वह टूट गया। फिर उन्होंने दूसरा हेलमेट मंगाया। इसी दौरान साकिब अल हसन ने अंपायर से कुछ बातचीत की और अपील कर डाली। वह टाइम आउट की अपील थी। अंपायर ने मैथ्यूज को कहा, आप आउट हो चुके हो। मैथ्यूज ने अंपायर से बात की और फिर बांग्लादेशी कप्तान साकिब अल हसन से बात की, लेकिन कोई बात न बन सकी और वह आउट हो गए। मैथ्यूज आउट होने के बाद थोड़े गुस्से में भी दिखे। मैच के दौरान जब बांग्लादेशी पारी चल रही थी, तब मैथ्यूज ने ही साकिब अल हसन को आउट किया और जो जेस्चर किया वह फोटो फ्रेम के लायक था। इस कंट्रोवर्सी के बाद कई एक्सपर्ट्स ने मिली-जुली राय दी। कई इसके अगेंस्ट में थे और कई इसके फेवर में। चाहे जो भी हो, अगेंस्ट या फेवर, सभी ने कहीं न कहीं स्पोर्ट्समैनशिप की बात करी। शाकिब ने मैच के बाद कहा, हम वॉर में थे और वहां जो मुझे मेरी टीम की जीत के लिए सही लगा, मैंने वो किया। वहीं फोर्थ अंपायर से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, स्ट्रैप का मसला आने से पहले ही 2 मिनट खत्म हो चुके थे और मैथ्यूज बॉल रिसीव करने के लिए तैयार नहीं थे। मैथ्यूज से जब मैच के बाद कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे पास एक्स्ट्रा 5 सेकंड थे और उसका प्रूफ भी है उनके पास। इसको उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया। साथ ही उन्होंने साकिब अल हसन के बारे में कहा कि उनके लिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, लेकिन इस घटना के बाद अब वह सारी रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है। यह तो सभी का पक्ष था। अब मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मेरा मानना यह है कि यह खेल भावना के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि एटलीस्ट आप किस सिचुएशन में है वह तो देखिए। आप कहाँ पे खड़े हैं। यह कोई लीग मैच या चैरिटी का मैच नहीं है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैच खेल रहे हैं। साकिब अल हसन की मिसालें दी जाती हैं कि वह 12-13 साल से ऑलराउंडर की रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं। उनके जैसा ऑलराउंडर बनने की लोगों को मिसालें दी जाती हैं, लेकिन अब जब भी उनका नाम आएगा तो यह घटना सभी के जहन में आ जाएगी। साथ ही आपका कहना है कि आप वॉर में थे, तो सबसे पहली बात कि आप तो खुद पहली टीम थे जो इस विश्व कप से एलिमिनेट हो चुके थे। तो आप यह मैच जीते या हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एक और बात है कि साकिब अल हसन को हमने कई ऐसे सिचुएशंस में भी देखा है जब वह अंपायर से भी बहस करते दिखे और आउट होने के बाद विकेट बल्ले से उन्होंने हिट भी किया है। यहाँ पर मैं एक और बात पर आना चाहूंगा कि कई एक्सपर्ट्स यह भी कह रहे हैं कि मैथ्यूज को अंपायर को बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर मैथ्यूज के पक्ष से देखा जाए तो उन्हें नहीं पता था कि वह इस तरह भी आउट हो जाएंगे। सभी बल्लेबाज या गेंदबाज मैच के दौरान अंपायर से उतना पूछताछ नहीं करते हैं, क्योंकि यह सभी को पता है, यह एक लॉजिकल बात है, यह एक कॉमन सेंस की बात है। वहीं किसी ने ट्वीट करके यह भी बताया कि सचित्र सेनानायके ने जब बटलर को नामकरण किया तब उस समय मैथ्यूज कप्तान थे और उन्होंने अपनी अपील को वापस नहीं किया। लेकिन अगर आप वह वीडियो दोबारा जाकर हाइलाइट्स या रिप्ले में देखेंगे तो सचित्र सेनानायके ने एक बार वार्निंग भी दी थी। यह कहीं से भी अनफेयर तो बिल्कुल नहीं है। और इस मैच के बाद खेल भावना कैसे हर्ट हुई यह हमने मैच के बाद देखा, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद जब बांग्लादेश मैच जीत गई तो दोनों ही टीमों को आपस में हैंडशेक करना था, लेकिन वह दोनों ही टीमों ने बिल्कुल नहीं किया। हमने ऑस्ट्रेलियन टीम को भी देखा हुआ है, चाहे वह कितने भी बदनाम हुए हो, लेकिन ऐसी नौबत कभी भी उनके मैच के दौरान नहीं आई है। फिलहाल यह तो रहा मेरा टेक। दोस्तों आप मुझे अपना ओपिनियन जरूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारी खबरों के लिए क्रिक न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।